सुप्रभात बच्चों, आपका मेरे चैनल लैंग्वेज कनेक्शन ज्ञान पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि आज हमारा फेस्टिवल है मकर संक्रांति। हमारे भारत में दो प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे एक होता है हमारा नेशनल फेस्टिवल, दूसरा होता है हमारा रिलीजन फेस्टिवल। ये मकर संक्रांति हमारी क्या है? एक रिलीजन फेस्टिवल है जो हर धर्मों के लोग अलग अलग अपना त्यौहार मनाते हैं। नेशनल फेस्टिवल जैसे हमारा इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, गांधी जयंती, ये सब हमारा क्या हो गया? नेशनल फेस्टिवल। और मकर संक्रांति, लोहड़ी, ये सब हमारे क्या होते हैं? हमारे रिलीजन फेस्टिवल, जो हर धर्म के लोग अपना अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। फिर चलो हम मकर संक्रांति के बारे में कुछ बताते हैं। मकर संक्रांति भारत का एक प्रमुख और पावन पर्व है जिसे हर वर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से सूर्य की गति से जुड़ा हुआ है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव धनु राशि से मिलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस खगोलीय परिवर्तन को ही संक्रांति कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन अत्यंत शुभ होता है और इसी कारण इसे पूरे देश में श्रद्धा, आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति में सूर्य भगवान की उपासना की जाती है। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। हिंदू धर्म में सूर्य को ऊर्जा, जीवन और प्रकाश का स्रोत माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं, जिसे उत्तरायण कहा जाता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है और यह समय शुभ कार्यों, धार्मिक अनुष्ठानों तथा दान पुण्य के लिए विशेष फलदायी समझा जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया स्नान, दान, जप कई गुना पुण्य हमें प्रदान करता है। इसी कारण लोग पवित्र नदियों में जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी आदि में स्नान करते हैं और जरूरतमंदों को दान देते हैं। मकर संक्रांति का संबंध कृषि और किसानों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। यह पर्व फसल कटाई के समय आता है, जब किसानों की मेहनत रंग लाती है और नई फसल घर आती है। इसलिए यह पर्व प्रकृति को धन्यवाद देने और परिश्रम की सफलता का उत्सव भी है। किसान अपनी अच्छी फसल के लिए ईश्वर का आभार प्रकट करते हैं और समाज के साथ साथ खुशियां भी अपना एक दूसरे से बांटते हैं। इस पर्व पर तिल और गुड़ से बने व्यंजन विशेष रूप से बनाए जाते हैं। तिल और गुड़ खाने का वैज्ञानिक और सामाजिक महत्व भी है। सर्दियों के मौसम में ये शरीर को ऊर्जा और गर्मी प्रदान करते हैं। साथ ही तिल गुड़ खाओ, मीठा मीठा बोलो का संदेश समाज में प्रेम, सद्भाव और मधुर संबंधों को बढ़ावा देता है। मकर संक्रांति का उद्देश्य आपसी मतभेद भूलकर एक दूसरे के साथ सौहार्द बनाए रखना भी है। भारत के विभिन्न राज्यों में मकर संक्रांति अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। हमारे समाज में त्यौहार इसलिए मनाए जाते हैं बच्चों कि त्यौहार के दिन हम लोग एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां बांटे, एक दूसरे के साथ मिले। वैसे कहाँ हम लोगों के पास टाइम रहता है। बस त्यौहार इसीलिए हमारे समाज में मनाया जाता है। एक दूसरे के साथ सौहार्द बनाए रखना भी है। भारत के विभिन्न राज्यों में मकर संक्रांति अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाई जाती है। जैसे पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू और गुजरात में उत्तरायण। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह पर्व पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधता है। इस प्रकार मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति, धर्म, सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का प्रतीक है, जो हमें कृतज्ञता, सकारात्मकता और नई शुरुआत का संदेश देता है। धन्यवाद। Like, subscribe and share. Thanks for watching.